एक बार। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें कल वाली क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था काल। काल के बारे में किसी को भी कोई दिक्कत कोई दुविधा हो तो आप उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट ले सकते हैं। तो काल के जो भेद थे वो थे 3 भेद: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। जी, किसी का कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, काल के वेदों में हम पहले वर्तमान काल के 5 वेदों के बारे में चर्चा कर रहे थे। वर्तमान काल के भेद, इन 5 वेद में से 4 वेद हमने कंप्लीट कर लिए थे वर्तमान काल के। दूसरा जो आज हम कंप्लीट करेंगे वो है भूतकाल के भेद। भूतकाल के भेद वो है 6, और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल, भविष्यत काल के भेद, और वो होते हैं हमारे 3। वर्तमान काल के 4 भेद हमारे हो चुके, लास्ट हमारा बचा हुआ है और वो है संभाव्य भविष्य। वो क्या है? संभाव्य भविष्यत काल। वो क्या है? संभाव्य भविष्यत काल, जहां वर्तमान में क्रिया के, जहां वर्तमान में क्रिया के होने की, जहां वर्तमान में क्रिया के होने की जहां वर्तमान में क्रिया के होने की संभावना हो, जहां वर्तमान में क्रिया के होने की संभावना हो, वो क्या कहलाता है? संभाव्य भविष्य। जहां वर्तमान काल, जहां वर्तमान काल की, जहां वर्तमान काल की क्रिया के साथ, वर्तमान काल की क्रिया, वर्तमान काल की क्रिया के साथ संभावना को प्रकट करने के लिए, क्रिया के साथ संभावना को जहां वर्तमान काल की क्रिया के साथ संभावना को प्रकट करने के लिए
वर्तमान काल की क्रिया के साथ संभावना को प्रकट करने के लिए शायद हो सकता है, लगता है, संभव है। शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है का प्रयोग किया जाए, वो क्या कहलाता है? संभाव्य भविष्य। जैसे शायद वह स्कूल जाता होगा। हो सकता है मेरा खाना बनाती होगी। लगता है तुम मेहनत खूब मेहनत करते हो। संभव है शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, ये यहाँ रहे हैं हमें बताता है अपूर्ण वर्तमान को, ये ते हो बताता है हमें सामान्य वर्तमान को, और ये यहाँ ता होगा, ती होगी बताते हैं हमें संदिग्ध वर्तमान को। तो यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल के 2 सेंटेंस में हमने शायद का प्रयोग करके और हो सकता है का प्रयोग करके इसमें संभावना ला दी, और यहाँ पे सामान्य वर्तमान के सेंटेंस में तुम खूब मेहनत करते हो, लगता है का प्रयोग लाने पे इसमें भी संभावना प्रकट कर दी। और यहाँ शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? ये अपूर्ण वर्तमान है जिसको हम तात्कालिक वर्तमान कहते हैं, और उस तात्कालिक वर्तमान काल व अपूर्ण वर्तमान काल के सेंटेंस में संभव है का प्रयोग करके इसमें भी हमने संभावना प्रकट कर दी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर जहां वर्तमान में क्रिया के होने की संभावना हो, जहां वर्तमान काल की क्रिया के साथ संभावना को प्रकट करने के लिए शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है का प्रयोग करें, उसी को संभाव्य वर्तमान कहते हैं। दोस्तों, कुछ विद्वानों के एक तो पूर्ण वर्तमान और एक संभाव्य वर्तमान पे मतभेद हैं, और जो ये यहाँ मतभेद हैं आपको ध्यान रखना है, उसी मतभेद को यहाँ पर विद्वानों ने असहमति प्रकट की है। वर्तमान काल के मूल भेद 3 ही होते हैं, एक सामान्य वर्तमान होता है, एक संदिग्ध वर्तमान, एक पूर्ण वर्तमान। क्यों? एक अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान। पूर्ण वर्तमान आसन भूत के कारण भूतकाल में चला जाता है और संभावना वर्तमान में हो नहीं सकती, तो ये संभाव्य वर्तमान है, ये भविष्य नहीं है। ये मैंने गलत लिख दिया क्योंकि एक भेद संभाव्य भविष्य का भी होता है।
तो ये क्या है? संभाव्य वर्तमान काल है। ये क्या है? संभाव्य वर्तमान काल। क्योंकि एक तीसरा भेद संभाव्य भविष्य का भी होता है। अब वहां यहां पे जो क्रिया वर्तमान काल की है वहां भविष्य की होगी। शायद कल बारिश होगी, तो कल बारिश होगी, आने वाले समय की बात करेंगे। तो ये क्या है? संभाव्य वर्तमान काल है। इसको ठीक कर लेना एक बार, यहाँ पे भविष्य लिखा हुआ था। तो ये थे वर्तमान काल के हमारे 5 भेद। इसके बाद बात करते हैं भूतकाल की। इसकी भूतकाल के भेद। तो भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद है भूतकाल के। भूतकाल के कितने भेद है? 6 भेद है। इनमें से एक भेद है भूतकाल का सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल कहाँ होगा? जहां क्रिया बीते हुए समय में आरंभ भी हुई हो और समाप्त भी हुई हो, परंतु क्रिया कितने समय पहले हुई इसका ज्ञान न हो पाए। तो आपको ध्यान रखना है, जब बीते हुए समय में कार्य आरंभ हो और बीते हुए समय में समाप्त हो जाए, उसी को भूतकाल कहते हैं। परंतु सामान्य भूतकाल की जो पहचान आप करोगे, कैसे करोगे? क्रिया कितने समय पहले हुई इसका पता ही नहीं चलता कि कार्य को कंप्लीट हुए कितने देर हो चुकी है। दूसरी जो पहचान है इसकी वो ये है कि आप डेफिनेशन अप्लाई ना करो, आप ये कंडीशन अप्लाई करो। मूल क्रिया जिसको हम धातु कहते हैं, उस मूल क्रिया धातु के बाद में आ, ई, या, ये और ये, आ, ई, या, ये जो हैं, ये क्या कहलाएंगे अपने आप में? मूल क्रिया धातु आ, ई, या, ये। अगर कहीं क्रिया का स्वरूप मिलता है तो वो भी क्या है? सामान्य वर्तमान काल। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे सामान्य भूतकाल की क्रिया।
सामान्य भूतकाल की क्रिया का ये स्वरूप होता है। सामान्य भूतकाल की क्रिया का हमारा ये स्वरूप होता है। जैसे पहला उदाहरण, राम ने रावण को मारा। मैं घर आया। तीसरा, रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल दागी। भारत ने पाकिस्तान पर बम गिराए। दक्षिण कोरिया ने मिसाइल समुद्र में गिराई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, मार के साथ में क्या है, यहाँ आ। यहाँ पे क्या है, आ के साथ में क्या है, या। यहाँ क्या है, दाग के साथ में क्या है, ई। यहाँ सब क्या है, गिरा के साथ में क्या है, ये। और यहाँ शब्द क्या है, गिरा, और गिरा के साथ में क्या है, ये। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी किसी सेंटेंस में जो हम क्रिया प्रयोग करते हैं उस क्रिया से ही हमें काल की पहचान होती है। यहाँ हमें राम और रावण कभी काल को नहीं बताएंगे। मैं और घर, रूस, यूक्रेन, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, मिसाइल से हमें काल का पता नहीं चलेगा। काल का पता चलेगा क्रिया के अंत में होने वाली जो स्थिति है उससे। क्रिया का स्वरूप हमें काल को बताते हैं। यहाँ ये आ है, ये आ गया। इसमें ई है, ये आ गया। इसमें या है, ये आ गया। इसमें ये है, ये आ गया। इसमें ई है, ये आ गया। जहां भी मूल क्रिया के बाद, ये सारी मूल क्रिया है, ये सारी धातुएं हैं। जब भी मूल क्रिया धातु के बाद में आ जाए, या, ई, ये आ जाए, तो किसका स्वरूप बनता है क्रिया का? सामान्य भूतकाल का। अब इन्हीं सामान्य भूतकाल के वाक्यों में अगर मैं यहां है, हो, हूं जोड़ दूं, इन्हीं सामान्य भूतकाल के वाक्य में अगर मैं यहां है, हो, हूं जोड़ दूं, तो ये जो क्रिया के रूप बनेंगे तो वो किसके बन जाएंगे? ये सारे के सारे क्रिया के रूप बनेंगे। आपको ये ध्यान रखना है आसन भूतकाल के। जैसे मैंने यहाँ पे प्रयोग कर लिया, राम ने रावण को मारा है। मैं घर आया हूँ। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल दागी है। भारत ने पाकिस्तान पर बम गिराए हैं। दक्षिण कोरिया ने मिसाइल समुद्र में गिराई है। अब मैं इनके साथ में यहाँ पे जोड़ लेता हूँ है, इसके साथ जोड़ लेता हूँ, इसके साथ जोड़ता हूँ यहाँ पे है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। अब ये जो सारे रूप बन गए, ये बन गए आसन भूतकाल की क्रिया के। आसन भूतकाल, आसन भूतकाल, या आप क्या कहेंगे, पूर्ण वर्तमान, जो कि आप
वर्तमान में पढ़ चुके हो। आसन भूतकाल या पूर्ण वर्तमान। आसन शब्द का अर्थ होता है निकट। आसन का अर्थ क्या होता है? आसन का अर्थ होता है निकट या समीप। तो जो वर्तमान के समीप हो उसको आसन भूतकाल कहते हैं। तो यानी कि सामान्य भूतकाल की क्रिया में है हो हूं लगाने पर आसन भूतकाल की क्रिया वो बन जाती है। इसी सेंटेंस को जो कि हमने शुरू में सामान्य भूतकाल के बनाए थे, अगर इसको वो चेंज करवा रहे हैं आसन भूतकाल में, तब आपको क्या करना है? ये है हो हूं का प्रयोग करना है। तो अब इसमें क्या हुआ? राम ने रावण को मारा है, इसका मतलब अभी अभी मारा है, तुरंत, तत्काल, ब्रेकिंग न्यूज की तरह कार्य हुआ। मैं घर आया हूं, एक तो कह रहा है मैं घर आया, तो मैं घर आया से हमें पता नहीं चल रहा है कि वो कितनी देर पहले आया, और मैं घर आया हूं इसका मतलब अभी अभी आया है। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल दागी है, इसका मतलब अभी अभी तुरंत दागी है। भारत ने पाकिस्तान पर बम गिराए हैं, अभी अभी बम गिराए गए हैं। अगर मैं इसमें से है हो हूं निकाल लेता हूं तो ये सामान्य भूतकाल के सेंटेंस हैं, और इसमें मैं है हो हूं लगा देता हूं तो ये आसन भूतकाल के सेंटेंस हैं, जो कि भूतकाल का दूसरा भेद है, जिसको हम पूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। क्योंकि वर्तमान के मूल भेद तीन ही होते हैं, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या पूर्ण अर्थात तात्कालिक वर्तमान। लेकिन दो भेद बाद में जोड़े गए जिन पर विद्वानों के मतभेद रहे हैं, एक पूर्ण वर्तमान पे, दूसरा संभाव्य वर्तमान पे। तो यहाँ पर ये किसके उदाहरण बन गए? आपके सामान्य भूत से आसन भूत में। चलो जी, एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दी आसन भूत के। कंडीशन और लिखवा देता हूं, हालांकि पहले भी लिखवाएं। तो दूसरा भेद क्या है हमारा यहाँ? आसन भूतकाल। भूतकाल की भूतकाल की वह क्रिया, भूतकाल की वह क्रिया, भूतकाल की वह क्रिया जिसमें कार्य थोड़ी देर पहले अर्थात भूतकाल की वह क्रिया जिसमें कार्य थोड़ी देर पहले अर्थात कुछ क्षण थोड़ी देर पहले, भूतकाल की वह क्रिया जिसमें कार्य थोड़ी देर पहले अर्थात कुछ क्षण पहले ही हुआ हो। भूतकाल की वह क्रिया जिसमें कार्य थोड़ी देर पहले अर्थात कुछ क्षण पहले ही हुआ हो, वो क्या कहलाता है? आसन भूतकाल। इसमें क्या करेंगे हम? मूल क्रिया होगी जिसको हम धातु कहते हैं, उसमें आ ई या ये जी का प्रयोग होगा। मूल क्रिया धातु है आ ई या ये जी, और इसके बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे? है हो हूं का प्रयोग करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये यहां से लेके यहां तक ये स्थिति किसकी है? सामान्य भूतकाल की। और इसी सामान्य भूतकाल में ये है हो ही लगाए हमने, इसी के अंदर ये हमने है हो और हूं लगाए, तो ये क्या बन गया? ये बन गया आसन भूतकाल। ये क्या बन गया? आसन भूतकाल बन गया। और इसके सारे सेंटेंस कौन से हो गए?
ये वाले। इसमें सारे सेंटेंस कौन से हो गए? राम ने रावण को मारा है, मैं घर आया हूं, रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल गिराई है। तो जब भी भूतकाल की किसी सेंटेंस में है, हो, हूं दिखाई दे, आंखें बंद, आसन भूतकाल। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? इसी का ही दूसरा नाम है पूर्ण वर्तमान काल। इसी का दूसरा नाम क्या है? पूर्ण वर्तमान काल है। तीसरा जो भेद है वो क्या है? तीसरा भेद है हमारा पूर्ण भूतकाल। क्या है? पूर्ण भूतकाल। कहाँ होगा पूर्ण भूतकाल? जहां क्रिया को समाप्त हुए, जहां क्रिया को समाप्त हुए, जहां क्रिया को समाप्त हुए एक लंबा समय, अर्थात जहां क्रिया को समाप्त हुए एक लंबा समय अर्थात बहुत समय, जहां क्रिया को समाप्त हुए एक लंबा समय अर्थात बहुत समय बीत गया हो। जहां क्रिया को समाप्त हुए एक लंबा समय अर्थात बहुत समय बीत गया हो, वो क्या कहलाता है? पूर्ण भूतकाल। यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? यहाँ मूल क्रिया होगी। मूल क्रिया के बाद में धातु, यहाँ मूल क्रिया होगी, मूल क्रिया के बाद धातु होगी, धातु के बाद में आ, ई, या, ये मूल क्रिया होगी अर्थात धातु आ, ई, या, ये के बाद में था, थे, थी का प्रयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा पूर्ण भूतकाल। जैसे राम ने रावण को मारा था। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर है, हो, हूं के स्थान पे था, थे, थी का प्रयोग कर दो। दक्षिण कोरिया ने मिसाइल समुद्र में गिराई थी, भारत ने पाकिस्तान पर बम गिराए थे, रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल गिराई थी, मैं घर आया था या वह घर आया था। ठीक है, ठीक है, राम ने रावण को मारा था। तो इन्हीं में जब हम था, थे, थी का प्रयोग कर देंगे तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? दूसरा सेंटेंस, मैं घर आया था, कब? बहुत समय पहले, और यही पूर्ण भूत की खासियत है। तीसरा, अमेरिका ने जापान पर बम गिराए थे, कब? बहुत समय पहले। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल गिराई थी। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यहां ये सारे के सारे सेंटेंस हमारे किसके हैं? बिजली चली गई थी। तो एक तो इसमें हमने यहाँ था, थे, थी का प्रयोग किया है।
तो ये था थे थी हमें भूतकाल को बताते हैं। और इसके अंदर जो ये आ है, इसके अंदर या, ये, ई, इसके अंदर ई, तो ये रहे आपके या, ये, ई। यहाँ पे जब भी किसी क्रिया के बाद में आ, ई, या, ये, ई होगा तो वो भूतकाल का जरूर होगा। तो जब भी कर्ता के साथ आप ने का प्रयोग करोगे तो वो सेंटेंस भूतकाल का जरूर होगा। तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग भी आपको भूतकाल बताता है, ठीक है। और क्रिया के बाद में आ, ई, या, ये, ई तो भी वो भूतकाल का है। लेकिन उस आ, ई, या, ई के बाद में था, थे, थी है तो पूर्ण भूत है, हो, हूं है तो आसन भूत, और कुछ भी नहीं है तो सामान्य भूत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सामान्य भूत। तो ये सारे सेंटेंस किसके हुए? पूर्ण भूतकाल के हुए। ये सारे सेंटेंस पूर्ण भूतकाल के। पूजा, पूजा, वर्णिका, और मम्मी कहाँ है? नहा रही है। जब मम्मी आएगी तो भेज देना एक बार, ठीक है। नहीं, दृष्टि कोचिंग सेंटर में नहीं लगी थी, संस्कृति कोचिंग सेंटर था उसमें आग लगी थी कल मुखर्जी नगर में, क्योंकि गर्मी ज्यादा है। और मुखर्जी नगर के अंदर जो बिल्डिंगें हैं तो उनमें जो एंट्री होती है वो थोड़ा सा संकरी रहती है, जिन्हें सीढ़ियां जो है वो छोटी होती है। और सीढ़ियों के पास सबसे बड़ी जो ब्लंडर मिस्टेक है
जी, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हाँ, एक तो बच्चे का डाउट ये था कि मुखर्जी नगर में जो कोचिंग सेंटर में कल आग लगी थी, वो कल की घटना है 12 बजे की। तो वहाँ सीढ़ियों पे हमेशा मीटर लगे होते हैं बिजली के। तो एक साइड में 14 मीटर थे, दूसरी में 14 थे, तो एक सीढ़ी पे 28 मीटर लगे हुए हैं। क्योंकि बिल्डिंग अपने आप में वो 6-6 मंजिलें हैं और उसमें बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे। उस बिल्डिंग में उस समय जब आग लगी, करीब करीब 1500 प्लस स्टूडेंट नीचे से ऊपर तक थे। ठीक है। अब जब वो मीटर में, 1 मीटर में आग लगी, तो मीटर से फिर दूसरे जो मीटर साथ में लगे हुए थे उसमें आग लगी, और उसमें आग लगने के बाद में फिर वो जो वायर होती है प्लास्टिक के, जो तार होते हैं एल्यूमिनियम वाले, लेकिन उसके ऊपर प्लास्टिक की रबड़ होती है ताकि किसी को करंट ना लगे। वो ओपन नहीं होते आजकल जो वायर आज बिजली के आ रहे हैं। तो वहां पर ही वो रबड़ वाली जो तार होती, वो रबड़ जो थी तार के ऊपर, उसमें आग लगने के बाद वो अलग अलग फ्लोर पे आग चली गई। जब तक बिजली को कटवाया गया अर्थात बिजली को डाउन किया गया, तब तक वो आग सभी फ्लोर पे लग चुकी थी। एक फ्लोर पे ज्यादा आग थी जहाँ पे ज्यादा बच्चे फंसे हुए थे और आईएएस की कोचिंग ले रहे थे सृष्टि संस्कृति कोचिंग सेंटर में। अब हुआ क्या, वहां पे जो गांव के बच्चे होते थे, अलग अलग एरिया के सभी जगह के जो बच्चे थे, उन्होंने, जो बाहर बच्चे थे जो अंदर थे उनसे कुछ नहीं हुआ, वो घबराए हुए थे। सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि वो समझदार बच्चे थे, मैच्योर बच्चे थे, हुड़दंगबाजी और वो उस तरह की चीजें नहीं हुई वहाँ घबराहट में। क्योंकि जो पढ़ाई में थोड़ा सीरियस होते हैं वही मुखर्जी नगर लोग आते हैं और वहाँ पे बहुत ज्यादा खर्च होता है, तो उनके अंदर की जो वैसी पॉजिटिव भावना रहती है हर चीज में, इसलिए नेचर उस तरह का ही काम करता है। तो उन्होंने भगड़ तबड़ नहीं की है, उन्होंने जहां से उनको रास्ता मिला निकलने की कोशिश की। अब उसमें से डर के मारे 2-3 जो लड़कियां थी ऊपर से कूद गई। एक लड़की को ज्यादा गंभीर चोट है सिर में और वो अभी भी सीरियसली हालत में है। कई बच्चों के हाथ पैर टूटे हैं जो ऊपर से कूद गए, रस्सा पकड़ के जो उतार रहे थे रस्सा हाथ में से छूट गया, गिर गया। तो 10-12 कैजुअलिटी हैं। तो कुल मिला के यह गर्मी के दिनों में ये रिस्क बना रहता है हर जगह, घर में भी है, घर से बाहर भी है। तो आपको इनसे थोड़ा सचेत रहना है, सावधान रहना है, मीटर वीटर को चेक करते रहना है। साथ का जहां पुरानी वायर हो चुकी है उसको चेंज करा लेना है, क्योंकि ये हादसा कहीं भी किसी के साथ भी घट सकता है। ठीक है, ये तो थी आपकी जिज्ञासा जिसका समाधान मैंने कर दिया। अब आ जाते हैं हम अपने मूल मुद्दे पर। तो वो क्या है, पूर्ण भूतकाल है। वो क्या है हमारा पूर्ण भूतकाल, जहाँ क्रिया को समाप्त हुए एक लंबा समय अर्थात बहुत समय बीत गया है। सेंटेंस को पढ़ने मात्र से हमें पता चल रहा है कि ये कार्य एक लंबे समय हो चुका है इसको हुए, इसी वजह से इसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये क्या है हमारा फोर्थ है, और ये फोर्थ क्या है, अपूर्ण भूतकाल। ये क्या है, फोर्थ अपूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल, ये फोर्थ क्या है, अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल कहाँ होगा, जहां 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 भूतकाल में क्रिया, जहां भूतकाल में क्रिया आरंभ तो हो गई हो परंतु समाप्त ना, जहाँ भूतकाल में क्रिया आरंभ तो हो गई हो परंतु समाप्त ना हुई हो, अर्थात बीते हुए समय में, अर्थात बीते हुए समय में क्रिया के बीते हुए समय में, अर्थात बीते हुए समय में क्रिया के होने, अर्थात बीते हुए समय में क्रिया के होने में, अर्थात बीते हुए समय में क्रिया के होने में निरंतरता हो, अर्थात बीते हुए समय में क्रिया के होने में
निरंतरता हो, वो क्या कहलाते हैं? अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहलाती है। दूसरा क्या होता है? मूल क्रिया, जिसको हम धातु कहते हैं। मूल क्रिया धातु होगी, मूल क्रिया धातु होगी, और धातु के बाद में क्या होगा? रहा रही रहे का प्रयोग होगा, और उसके बाद में था थी थे का प्रयोग हो। मूल क्रिया धातु होगी, और उसके बाद में रहा रही रहे और था थे थी का प्रयोग। जैसे जैसे राम ने रावण को मारा। सॉरी, हवा बह रही थी। दूसरा, समुद्र उफन रहा था। दूध उबल रहा था। बच्चे खेल रहे थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ हवा बह रही थी, इसमें जो रहा रही रहे है, ये अपने अपूर्णता को बताता है। रहा रही और रहे किसको बता रहे हैं? अपूर्ण को। और इसमें जो था थी थे का प्रयोग करते हैं, ये किसको बताते हैं? भूतकाल। तो इससे तो हमें अपूर्णता की पहचान हुई। रहा रही रहे से क्या बताएंगे? अपूर्णता। और था थे थी ये क्या है? ये हैं भूतकाल को बताएंगे। अपूर्ण भूत कहाँ होगा? जहां रहा था रही थी रहे थे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि अगर हम था थे के स्थान पे हाँ है वो हूं लगा देते हैं तो यह अपूर्ण वर्तमान काल का सेंटेंस बन जाएगा। और है हो हूं के स्थान पे रहा रही के बाद था थे थी लगा देते हैं तो वह अपूर्ण भूतकाल का सेंटेंस बनेगा। तो ये क्या कहलाया? अपूर्ण भूतकाल कहलाया। इसके बाद पांचवा जो है हमारा, वो है संदिग्ध भूतकाल। कहाँ होगा संदिग्ध भूतकाल? जहां भूतकाल में जहां भूतकाल में क्रिया के होने की संदिग्धता हो। जहां भूतकाल में क्रिया के होने की संदिग्धता हो, वो क्या कहलाता है? संदिग्ध भूतकाल। सामान्य भूतकाल के वाक्य में होगा होगी होगे। सामान्य भूतकाल के वाक्य में होगा होगी होगे लगाने पर, सामान्य भूतकाल के वाक्य में होगा होगी होगे लगाने पर
यहाँ क्या होगा, मूल क्रिया, इसके बाद में आ ई या ये जी, इसके बाद में होगा होगी और होगे। मूल क्रिया आ ई या ये जी, होगा होगी और होगे का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे राम ने रावण को मारा होगा, वह घर वह घर आया होगा, बिजली चली गई होगी, बच्चे लड़कियां गीत गाई होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें आ के साथ में होगा, इसमें या के साथ होगा, इसमें ई के साथ होगी, इसमें ई के साथ में होगी। ये सारे भी भूतकाल के ही थे। अगर मैं होगा होगी हटाऊं तो बिना होगा होगी के हम संदिग्धता बता ही नहीं सकते। किसी भी सेंटेंस में अगर हमें संदिग्धता पैदा करनी है तो उसमें हम होगा होगी और होंगे का प्रयोग करेंगे।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये होगा, होगी, होगी हमें क्या बता रहा है, संदिग्धता को। तो यानी कि सामान्य भूतकाल के वाक्य में अगर हम होगा, होगी, होगे में से किसी एक को जोड़ देते हैं तो वो सेंटेंस में संदिग्धता पैदा हो जाती है। तो भूतकाल की क्रिया में होने की जो संदिग्धता है, या भूतकाल में क्रिया के होने की संदिग्धता हो, वो क्या कहलाया, संदिग्ध भूतकाल। कल जो हम पढ़ेंगे वो है भूतकाल का लास्ट भेद, और वो क्या है, हेतु हेतु मद। वो क्या है हमारा, हेतु हेतु मद भूतकाल, उसको करेंगे कल कंप्लीट। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। आज शाम को यूट्यूब पे क्लास होगी, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अर्थार्थ शब्द युग, उनकी क्लास आज शाम को हम लेंगे।